नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली है और आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और सीधा सीधा बृहस्पति पर्वत को टच कर रही है, लेकिन पहुंच नहीं रही है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक दयावान व्यक्तित्व आपको जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं निष्ठुरता, क्रूरता आपके जीवन में नहीं रहेगी और बृहस्पति के कारण जीवन में आने वाले समय में एक श्रेष्ठ जीवन यापन करेंगे। यहाँ पे इसकी एक शाखा इस प्रकार से सीधा बृहस्पति से निकल करके और हृदय रेखा में एक विष्णु का सिंबल बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, पंच तत्व के अनुसार, आपके एलिमेंट के अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो स्वयं नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं। आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की, नारायण की साक्षात कृपा है, विशेष कृपा है। और आने वाले समय में यदि आप अच्छे कार्य करेंगी और अच्छी राह पर चलेंगी तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान के हकदार होंगी, सम्मान पाएंगे। ये अत्यंत भाग्यशाली चिन्ह आपकी हथेली में है। नारायण के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, नारायण के प्रति पूर्ण जो है विश्वास रखें। जीवन में बहुत श्रेष्ठ अवस्था को आप हासिल करेंगे। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हथेली में जो इंडेक्स की फिंगर है पूरी तरह से झुक रखी है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और कहीं ना कहीं जीवन में दिल के एक खूबसूरत कोने में दयावान व्यक्तित्व भी बैठा रहेगा। मानी जीवन में क्रूरता, निष्ठुरता नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं दयावान व्यक्तित्व रहेगा, आपका भाव किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और धार्मिक भावनाएं, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। यहाँ पे मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और जो कुछ भी प्राप्त करेंगे ज़्यादातर अपने बलबूते पे प्राप्त करेंगे, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बनी रहेगी, मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो इसका फायदा भी आपको होगा। यहाँ पे देखें तो आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी रिंग फिंगर दोनों बराबर अवस्था में हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जीवन में धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी ज़्यादातर यही रहेगा आपके जीवन में कि धन के साथ साथ सम्मान की प्राप्ति भी हो और सम्मान के साथ साथ धन की प्राप्ति भी हो। केवल कोई एक चीज़ न मिले, दोनों मिले। यहाँ पे ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा जीवन में रहेगी और इसका आने वाले समय में आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इस प्रकार की आपकी हथेली कह रही है। चिपकी हुई भी है। आने वाले समय में करियर इस रूप का रहने वाला है। अगर आप काम करती हैं और करियर अपना ढूंढती हैं, बनाती हैं,
तो इस प्रकार से रहेगा कि आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादातर रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, त्वरित निर्णय लेने वाला। लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा सी कमी रह सकती है, इस बात की ये संभावना को दिखा रहा है। सभी उंगलियों का झुकाव देखा जाए तो रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। यश की चाह रखने वाली हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाली हैं और कहीं ना कहीं मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। अगर नौकरी करेंगे तो उच्च पदस्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग आपके हैं सूर्य के कारण, और इसका फायदा आपको मिलेगा। अंगूठा कह रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा भी आपकी बहुत सुंदर है, प्रभावी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, एक विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है और हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला, जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं बनाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। इस बात की संभावना दिखा रहा है। कहीं ना कहीं मस्तिष्क से काम करेंगे और इसका फायदा आपको मिलेगा। जीवन की रेखा इस तरह से अति सुंदर, धन के लिए ये रेखा बहुत अच्छी होती है। अभी चाहे कुछ नहीं भी होगा, लेकिन आने वाले समय में धन के मामले में श्रेष्ठता हासिल होगी, परेशान करने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। मानी इतना जरूर रहेगा कि परेशान नहीं होंगे, सरलता से जो है काम चलेगा और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। करियर और धन की रेखा एक इस तरह से जाती हुई एकाएक मस्तिष्क रेखा की ओर बढ़ रही है, रुक रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उसके कारण स्वयं की डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास धन का आगमन होगा। अपने मस्तिष्क शक्ति और अपने पराक्रम के बल पे उसके अनुसार आपके पास प्रत्येक दिन धन आएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको 41वें वर्ष के बाद वाहन का सुख बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा, अपने घर का सुख है, अपने व्यापार का भी सुख दिखाई दे रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो इस वर्ष से जो आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा मन से, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे भाई हो या पिता, कोई भी जुड़ा होगा या बहन हो, तो इस भाग्य का फायदा उनको मिलेगा। ठीक है ना, उनके जीवन में ये चीज़ें घटित होंगी। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार की जो है लकीरें हैं और एक एम का अक्षर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष से 35 ईयर्स से लेके और 55वें वर्ष तक धन के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। धन के बहुत सुंदर योग बने हुए हैं और इस बीच में अच्छा खासा आप धन कमाएंगे। दूसरा ये चिन्ह बता रहा है कि जीवन में अगर शादी हो गई है तो अच्छा समय आपका आ गया है। अगर नहीं हुई है तो जब शादी होगी तो उसके बाद अच्छा समय आएगा। लेकिन धन के मामले में 35वें से लेकर 55वें वर्ष के बीच बहुत अच्छा समय आपका है। अच्छा खासा आप धन कमाएंगे, परेशान होने वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। 41वें वर्ष से अचानक तरक्की के बहुत बड़े योग आपके बन रहे हैं और इन योगों का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन वही एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये है आपका मणिबंध, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। पहली रेखा, इस लकीर को कहते हैं स्वास्थ्य की लकीर। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि इस बारे में आने वाले समय में लगी रहेंगी। अगर कोई समस्या हैं भी तो वो सूर्य और शनि के कारण हो सकती हैं।
इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको इनकी पूजा करनी है, इनकी आराधना करनी है और ये उपाय मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। ये चीज़ें करेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगी। बहुत सुंदर स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, आरोग्य के बारे में भी लकी रहेंगे। ये दूसरी रेखा है, स्पष्ट है, सुंदर है। इसको कहते हैं संपत्ति की रेखा। ये धन रेखा है, ये भाग्य रेखा से संबंध रखती है। जीवन में और विशेषकर 35वें से लेके 55 और विशेषकर 41वें वर्ष में, इन वर्षों में धन के मामले में बहुत लकी रहेंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा आदि आई है, पूरी नहीं हुई है। ये 7 सालों में 9 सालों में अपना प्रभाव देती है। यहाँ पे ये सुख की रेखा है। जिस प्रकार का सुख वास्तव में मिलना चाहिए था उस प्रकार का सुख नहीं है अभी, लेकिन आने वाले समय में ये रेखा बढ़ेगी, क्योंकि ये निश्चित तौर पे उदयमान स्थिति में है। और आपको आने वाले समय में निश्चित ही ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा आपके ऊपर है भगवान नारायण की साक्षात, कि आपको अपने स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। और यही नहीं, अगर ध्यान से देखें, आपकी हथेली में एक रेखा इस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिएगा, इस रेखा का एक प्रभाव है, तभी फलदायी होती है जब ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा भी स्पष्ट हो, पूरी हो, और ये रेखा भी पूरी आ जाए। मानी योग बन रहे हैं, अब नारायण की पूरी शरणागति जाएंगे तभी ये योग बन पाएंगे। ये है सम्राट रेखा। यानी कहीं ना कहीं ऐसा समय आने वाला है, थोड़ा लेट आएगा लेकिन आने वाला है, कि राजमुद्रिका आपके पास होगी। आपके पास अधिकार होंगे, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए काम होके रहेंगे। बड़ी पदवी मिल सकती है, उन्नत शिखर पर बैठ सकते हैं। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना रहेगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। सम्राट योग आपकी हथेली में बन रहा है, उदयमान स्थिति में सम्राट योग अभी बना नहीं है, लेकिन उदयमान स्थिति में है। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका शुक्र का पर्व, सुंदर रूप में बली अवस्था में है। और ये किस लिए जाना जाता है? ये हमारे जीवन में प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में बताता है। ये हमारे जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। आपका शुक्र पर्व सुंदर रूप में उठा हुआ है। निश्चित ही आप हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और आने वाले समय में इसका आपको फायदा भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी ठीक हैं आपके। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। थोड़ा सा बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार की तरफ से कुछ न कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये उभरा हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। जाति का श्रेष्ठ है, स्वयं तो उन्नति करेंगी ही आप। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी रहेंगी। लेकिन स्वाभिमान की भावना रहेगी आपके अंदर। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति होंगे आप। परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिएगा, कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा, साथ में आत्मज्ञानी भी होंगी। और इस बृहस्पति की वजह से आने वाले समय में आपको अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्याएं तो जीवन में सबकी आती हैं, आपकी भी आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगी। कुछ दिन परेशान कर सकती हैं, अहित नहीं करेंगी।
जैसी आई थी वैसे ही चली भी जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, या अपना प्रोफेशनल कोई हो, प्रोफेशन आपका कोई हो, अपना काम कोई हो, उस क्षेत्र में कार्य करेंगी तो आने वाले समय में नारायण की शरणागति जाने पर इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेंगी और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। शनि भी ठीक है आपका, कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अत्यंत सुंदर। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मनुष्य जन्म का सही अर्थ क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति अपने मन के अंदर हो जाएगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है। ये जगह उभरी हुई है और ये जगह डाउन दिखाई दे रहा, माने सूर्य अनबैलेंस है। जब सूर्य अनबैलेंस होता है तो जो प्रयास आप वर्तमान में कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर होती है उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। निश्चित रूप से ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाए तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम यश नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में नौकरी कर रहा हो तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, सरलता से रास्ता पाना है तो सूर्य की पूजा बहुत ज़रूरी है करनी। बुद्ध आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और जितना ये खूबसूरत होता जाएगा त्वचा भी खूबसूरत होती जाएगी और आकर्षण आपके अंदर बढ़ेगा, जिसका फ़ायदा आपको कार्य के क्षेत्र में होगा। हाँ, थोड़ा सा आपका चंद्रमा अनबैलेंस है, जिसके कारण कुछ समय तक मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी थोड़ा परेशान कर सकती है और भावुकता भी आ सकती है, इमोशनल थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा या काम में मन नहीं लगेगा, और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ समय तक। कभी हो सकता है नींद आने में थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं और 35वां वर्ष, 41वां वर्ष आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, और कहीं ना कहीं जीवन में सम्राट योग बन रहा है, जहाँ सुखों की प्राप्ति होगी, वहाँ उच्च पदवी भी हासिल होगी, और नारायण की जब स्वयं कृपा हो तो कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको चाहिए आप भगवान नारायण की पूर्ण शरणागति जाएं, यही आपका उपाय है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।